ओम सद्गुरवे नमः। हम लोग देखे हैं भगवान कैसे अर्जुन को उठाने के लिए जीवन तत्व, जीव तत्व, ईश्वर तत्व, दुख की तत्व, सुख की तत्व, शोक की तत्व, आनंद की तत्व सब बोल रहे हैं। अभी हम लोग द्वितीय अध्याय की 18 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करूंगा। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्त शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। भगवान की एक ही बात, तस्मात् युध्यस्व भारत। therefore ओ अर्जुना, फाइट 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 फाइट। क्लियर? we will come word for word meaning first. Sorry. সত্যি হাঁচি। যে ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড মিনিং এ আমরা করতে চলেছি। নিত্যস্য ऑफ नित्य, अनाशिनः जिसको नाश करना संभव नहीं, अविनाशी, अप्रमेयस्य जो प्रमेय नहीं। प्रमेय मतलब, प्रमेय का मतलब विच इज परसिवेबल बाय 5 सेंसेस, डायरेक्ट परसेप्शन। मतलब प्रमेय मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण जो आंख से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, नाक से जिसका स्मेल ले सकते हो, जिह्वा से जिनका स्वाद ले सकते हो, हाथों से जिसका स्पर्श कर सकते हो, ये है प्रमेय। ये है अप्रमेयस्य, मतलब उनका जिनका प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जिनको मिला नहीं जाता, विच इज बियॉन्ड द प्रत्यक्ष प्रमाण। शरीरिणः, शरीर का मतलब है देह, लेकिन शरीरिणः मतलब शरीरी, मतलब शरीर के अंदर दैट प्रिंसिपल जिसके लिए ये जड़ पदार्थ चैतन्य जैसे प्रतीत होता है, उनका शरीरिणः। इमे, इमे ये देहाः मतलब ये सारे देह। अंतवंतः अंतवान जिनका नाश होता है, नाशशील। उक्ताः यही तो लोग बोलते हैं। तस्मात् दैट इज वाई, उसके लिए, इस कारण से भारत, हे भारत, हे अर्जुना, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और युध्यस्व, युद्ध करो। भाई तुम सबके लिए शोक कर रहे हो, लेकिन ये तो आज ना कल तो मरेगा ही मरेगा। ये देह का मृत्यु है,
लेकिन देही का मृत्यु नहीं है, तो तुम क्यों शोक कर रहे हो? तुम उठो, तुम जागो। दैट इज द फर्स्ट पर्सपेक्टिव। तो वी विल डू चर्चा ऑन इट। जो विनाशशील, ये शरीर विनाशशील है, नश्वर है, असत है, मरेगा ही मरेगा। युद्ध कर। देही का जो देह, शब्द में ध्यान दीजिए। हाँ, देही का जो देह, ये जो भौतिक रूप, ये पंचभूत से उत्पन्न हुआ है, और ये पंचभूत विनाशशील है। देही मतलब आत्मा। और हम लोग पहले 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 श्लोक में इसके बारे में बहुत ही चर्चा किया कि आत्मा स्वयं अविकारी है, जिनका कोई विकार संभव नहीं। इस प्रसंग में एक याद आ रहा है, भगवान श्री राम कृष्ण को एक भक्त ने पूछा, महाशय ऐसे एक वाक्य में कुछ ज्ञान दीजिए, ये सुबह शाम आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा का टॉक मत दीजिए, बहुत दिन से आप देते आ रहा है। एक कोई वाक्य बोलिए जिसमें से मेरा ज्ञान हो सकता है। वेरी क्लेवर पर्सन। अगर बोलता कि भगवान आप जितना मन चाहे बोलो जिसमें से मेरा ज्ञान होगा, तो भगवान बोलता भाई 1000 पृष्ठ की कथामृत है मेरा, वो पढ़ लो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। भगवान श्री राम कृष्ण ने। लेकिन एक ही शब्द में ही तो ज्ञान होता है, ज्यादा शब्द की जरूरत नहीं होता। एक ही शब्द में ज्ञान होता है। जैसे हजारों सालों का अंधेरा एक चिंगारी से उनका अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही एक ही शब्द में ज्ञान होता है। लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लोग योग्य अधिकारी नहीं बना। हम लोग खुद को योग्य मान सकता है। जैसे once I was hostel इंचार्ज, तो बच्चा को कॉमन डिजीज होता था, तो हमारे पास जो डॉक्टर आता था, आते थे, ही वॉज एन एमडी एंड वेरी गुड डिवोटी। तो वो बच्चों के लिए जो मेडिसिन देते थे ना, वो मुझे पूरा के पूरा याद हो गया था। तो बाद में क्या हुआ, लक्षण देखकर आई यूज टू प्रेस्क्राइब एंड यूज टू कॉल द डॉक्टर। डॉक्टर बोला, अरे स्वामी जी आप क्या किया, एकदम परफेक्ट, मैं होता तो ऐसे ही देता, इससे अच्छा तो मैं नहीं दे। तो मुझे लगा कि मैं ही एमडी बन गया। एम आई एलिजिबल? मैं खुद को ज्ञानी, निरहंकारी, भक्त बहुत कुछ समझ सकता। एम आई एक्चुअली दैट? अगर हो जाता तो एक शब्द में ज्ञान। मेरी हेल नहीं, उसके पहले एक बार दक्षिणेश्वर में वेदांत की चर्चा हो रहा। भगवान श्री राम कृष्ण एकदम चुप बैठे, कोई भी एक भी शब्द नहीं उच्चारण कर।
बहुत टाइम के बाद भगवान ने बोला, बात तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सारे शब्द को धारणा होना चाहिए। एक शब्द पहले जो आप सुन रहे हैं, इनको अनुभव करना पड़ेगा, धारणा करना पड़ेगा, तब धारणा की अतीत स्तर में आप पहुंच सकते हैं। मेरी हेल ने स्वामी विवेकानंद को बोला, मास्टर, आई हैव लर्न व्हाट यू हैव टॉट। स्वामी विवेकानंद वाज वेरी हैप्पी। हो ना, एक टीचर के लिए उससे बड़ा, और ये वेदांती टीचर जो होगा, अगर उसका कोई, उनका कोई स्टूडेंट, शिष्य प्रोक्लेम करे कि व्हाट एवर यू हैव टॉट आई हैव अंडरस्टूड, तो स्वामी जी ने बताया, क्या समझा बोलो? न सब कुछ ईश्वर है। स्वामी जी ने बताया, ये बकवास मैं कभी नहीं सिखाया। बोला, अरे, अब हर लेक्चर में आप बोलते हैं सब कुछ ईश्वर है। स्वामी विवेकानंद टोल्ड, आई नेवर टॉट दैट एवरीथिंग इज ईश्वर। तो आप क्या सिखाया? मैं बोला, देयर इज ओनली गॉड where everything appears. There is no everything. ये जो एवरीथिंग है, ये हमारे कल्पना है। जैसे स्वप्न, we can see various things, but it is nothing but the modification of your mind only. So whatever the thing we see, the whole universe is just mere appearance on the substratum of Chaitanya. ऐसा भी मत बोलो कि चैतन्य सब कुछ हुआ है। कुछ नहीं हुआ, चैतन्य चैतन्य ही है। सब कुछ उसमें प्रतीत हो रहा है। उत्तरकाशी में एक महात्मा, एक गुफा में, तो उधर एक साधु दूसरे साधु को महात्मा करके ही बोलते हैं। तो उन्होंने एक बार बताया, महात्मा, ये जो सारे देख रहे हैं ना, ये लग रहा है जैसे है, लेकिन कुछ है नहीं, सिर्फ चैतन्य ही है। तो ये जो अविनाशी, ये जो देही का देह, शरीर का शरीर, एक कल्पना मात्र है। आत्मा स्वयं अविकारी, शाश्वत, नित्य, सनातन वस्तु, जिनका कभी कभी भी क्षय संभव नहीं, जिनका परिमाप, जिनको आप नाप नहीं सकता, जो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है। अविनाशी शब्द के द्वारा आत्मा की शाश्वत, सनातन, चिरंतन भाव को भगवान ने प्रतिष्ठा किया। असीम असीम अनंत ब्रह्मांड के ऊपर ये समग्र विश्व चित्रित है। लाइक ऑन ए कैनवस, there is a picture, there are mountains, a river, tree, people, sun is rising, etc., etc., etc. भगवान इसी श्लोक में नित्य और अनाशिन, मतलब शाश्वत और अविनाशी, ये शब्द, दो शब्द के द्वारा आत्मा की कभी भी कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है और कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, ये बताया। भगवान शाश्वत शब्द को अप्रमेय इस विशेषण में भूषित किए हैं। इसका मतलब
आत्मा को जाना भी नहीं जा सकता। Who will know the Chaitanya? So another Chaitanya is required to know the Chaitanya. Then Ananta Chaitanya हो जाएगा ना. Innumerable number of Chaitanyas. It's not possible. There is only one Chaitanya. So Agneya, ये समझाने के लिए भगवान अप्रमेय शब्द की यूज किया। हमारे जो स्थूल जड़ इंद्रिय है उसके द्वारा परमात्मा कभी भी अनुभवयोग्य नहीं है। ज्ञानेन्द्रिय रूपी यंत्र के द्वारा सहायता से चैतन्य का जो प्रतिफलन विभू सारे वस्तु में प्रतिफलित हो रहा है, इसके लिए उस वस्तु के बारे में हम लोग सजाग रहते हैं। हमारी उपलब्धि का जो यंत्र, चाहे वो ज्ञानेन्द्रिय हो, चाहे वो मन हो या बुद्धि हो, सारे के सारे जड़ पदार्थ तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, चैतन्य की प्रभाव से, विकिरण से, चैतन्य की चैतन्य सत्ता से जड़ वस्तु चेतनवत प्रतीत होता है, चेतनवत आचरण करते। लेकिन कभी भी एक वस्तु, कोई भी वस्तु चैतन्य को दृश्य के रूप में देख नहीं सकते। चैतन्य इज द अल्टीमेट विटनेस। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, दृक्तु एव दृश्यते। अल्टीमेट सियर, अल्टीमेट विटनेस, चरम दृष्टा है परमात्मा। दृष्टा कभी किसी के लिए दृश्य वस्तु नहीं बन सकता। इसीलिए हमारे सारे जीवों का जो ज्ञान की उत्स है, उस परमात्मा को गीता रूपी शास्त्र अप्रमेय शब्द से प्रकाश किए हैं, जिनका अस्तित्व का प्रमाण की प्रयोजन नहीं है, ये स्वतः सिद्ध है, सेल्फ प्रूव्ड। इनकी प्रमाण की कोई जरूरत। हे भारत, युद्ध करो। ये वाक्य युद्ध क्षेत्र में कोई सैनिक के लिए आदेश नहीं, क्योंकि यो शास्त्र हम सबको अहिंसा परमम धर्म, पूजा के समय जो शास्त्र अहिंसा को ही पुष्प समझकर निवेदन करते हैं प्रभु के चरणों में, वो शास्त्र कभी भी प्रतिहिंसा के लिए, रक्तपात के निर्देश नहीं दे सकते, हिंसा के निर्देश नहीं दे सकते। ये अपव्याख्या है गीता के ऊपर कि गीता हिंसा को प्ररोचना दे रहा है। नहीं, अहिंसा ही परमम धर्म, परमो धर्म। हे भारत, युद्ध करो। इसका मतलब तुम्हारे आत्मग्लानि त्याग करो। तुम एक वीर हो, तुम एक योद्धा हो, तुम जिस सोच से चल रहे हो उसको त्याग करो, और त्याग करके विवेक विचार के द्वारा जो पवित्र विवेक उत्पन्न हुआ है,
उनके निर्देश के अनुसार जीवन की सारे संकटों में वीर की तरह उनको फेस करो। यही सनातनी आह्वान है। दिस इज द इन्वोकेशन ऑफ द सनातन धर्म। अन्याय के विरुद्ध में एक्टिव प्रतिरोध, सक्रिय प्रतिरोध गीता की धर्म है। और थोड़ा सा चर्चा करूंगा इसी श्लोक की। जो हर बार करते हैं, पिछले श्लोक के साथ इस श्लोक की संबंध क्या है। 17 नंबर श्लोक में भगवान सत तत्व की व्याख्यान किया है और इसी श्लोक में असत तत्व की व्याख्यान कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया? अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशिनम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। इट वाज द 17th श्लोका, व्हाट इज सत। और 18th में बोल रहा है व्हाट इज असत। असत क्या है? इमे देहा। अभी सवाल हो सकता है, ये इमे देहा शब्द के द्वारा, पद के द्वारा कौन सी देह को? ऑडियो नहीं आ रहा है। उषा डालमिया अम्मा ने लिखा नो ऑडियो। अम्मा आपका कोई प्रॉब्लम होगा, सबका ऑडियो आ रहा है ना? जस्ट ऐसे कीजिए। गुड। तो इमे देहाहा ये पद के द्वारा कौन सी देह को भगवान ने निर्देश किया है? क्लियर? देखिए, मैं तो एकदम छोटा हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि सब लोग मेरे जैसे हैं। तो इसलिए मैं हर शब्द का ऐसे ऐसे करके व्याख्यान पसंद करता। ये अंतवंत इमे देहाहा, ये इमे देहाहा शब्द के द्वारा, पद के द्वारा कौन सी देह का निर्देश कर रहा है और उनको अंतवंत क्यों बोला गया है? तो श्रीमद् आनंद गिरी जी आचार्य, श्रीमद् हनुमान इस श्लोक की व्याख्यान में बताया है कि अर्जुन की जो मन है, उनका संभाव्य प्रश्न, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन क्या हो सकता है? अर्जुन बोल सकता है कि मैंने स्वीकार कर लिया कि सद वस्तु सर्वदा वर्तमान है, उनका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है और उनका जो स्वरूप, उनका कभी व्यभिचार नहीं हो सकता है, परिवर्तन नहीं हो सकता है, विकार नहीं हो सकता। लेकिन उसी आत्मसत्ता में व्यभिचारक असत वस्तु क्या है? इसके उत्तर स्वरूप भगवान ने ये अंतवंत इने देहाहा ये पद यूज किया। इमे देहाहा पद के द्वारा भगवान चर एंड अचर, सारे के सारे स्थूल, सूक्ष्म, समष्टि और व्यष्टि, सब देह के बारे में बताया। क्योंकि देहाहा, देह
देहौ देहाहा, ये प्लूरल है, बहुवचन है। मतलब सारे के सारे देह विनाशशील है। ये शरीर भी विनाशशील है, सारे शरीर विनाशशील है। जब स्वयं भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया, उस शरीर भी विनाशशील है, लेकिन आत्मा अविनाशी और देह विनाशी। तो ये जो दोनों सत्ता, इनका जो पृथक अस्तित्व है, ये स्वीकृत कर रहा है। देह आदि ये जो मृत्तिका में घट जो है ना, कल्पना मात्र, घट तक कल्पना है, मृत्तिका ही है। हमने शेप बना दिया, आपने उसका नाम दे दिया घट। ये आपका प्रॉब्लम है। तो छेना आपने दुकान में बोल रहा है, वो बटर स्कॉच संदेश दीजिए, वो साख संदेश दीजिए, ये जो हांस है ना वो हांस दीजिए। है तो छेना, शेप अलग अलग है। तो ये सारे शेप कल्पना है। जैसे मृत्तिका में घट कल्पना है, ऐसे ही आत्मा में देह कल्पना मात्र है। अज्ञान अवस्था में जागृत की स्थूल देह, या तो फिर स्वप्न में सूक्ष्म देह, सारे के सारे आत्मा में आरोपित है। लेकिन जब ज्ञान होता है, आत्मा की जब ज्ञान होता है, तब एक ही आत्मा अपने स्वरूप में प्रतीत होता है। सारे के सारे जीव, देह, सारे आकृति व्यवहारिक सत्य है, व्यवहार के लिए वो सत्य है, लेकिन परमार्थतः ये मिथ्या है। आचार्य श्रीमद रामानुजाचार्य क्या बताया? जैसे उनका भाषा थोड़ा कठिन है, तो उसको मैं ट्रांसलेट करने का कोशिश कर रहा हूं। उपचयात्मक घटादि, उपचयात्मक मतलब जिनका सृष्टि हुआ है, जिनका विनाश होगा। दृश्यमान पदार्थ अंतवंत और विनाशी, मतलब उत्पन्न होता है, विनाश होता है। ऐसे ही शरीरवान नित्य आत्मा जो चैतन्य सत्ता, इनकी पाप पुण्यादि कर्म फल और भोगार्थ जो पंचभूत समष्टि स्वरूप, ये देह निश्चित रूप में विनाशशील है, अंतवंत है। कर्मफल जब पूरा के पूरा खत्म हो जाता है, महाप्रलय के समय ये शरीर, ये सब कुछ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सबका सब विनाश हो जाता है, विलीन हो जाता है। ये वत्स भगवान जैसे बोल रहा है कि हे अर्जुन, तुम्हारा दृष्टि अभी भी संकीर्ण है। अहंकार की लक्षण क्या है? बहुत जल्दी दुखी हो जाता। अहंकारी को, निरहंकारी को अहंकारी बोलो, वो बोला हाँ मैं कोशिश करूंगा। अहंकारी को अहंकारी बोलो, आपको मुझे इगोइस्टिक लगता है, और क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए, मैं इतना कुछ किया, मैं इतना कुछ छोड़ा, फिर भी आपको मुझसे अहंकारी दिखता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अपन अहंकार। भगवान उनके लिए बोल रहा है, आपकी दृष्टि अभी भी संकीर्ण है। विमान में
जब आप चढ़ेंगे, चढ़ते हैं, तो जितना ऊपर आप उठेंगे, बोलते हैं ना, वी आर नाउ 30,000 फीट अबव द अर्थ। अब वॉट एवर द थिंग्स, डोंट टेक माई एक्चुअल वर्ड्स, 30,000 फुट हम लोग ऊपर है, कभी कभी बोल देता है। सो हम लोग जब उठते हैं, इतना बड़ा बड़ा मकान सब देसलाई वाक्स की जैसे लगता है, इतना छोटा 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 छोटा। बाद में वो भी दिखाई नहीं पड़ता, ओनली स्काई स्काई, क्लाउड क्लाउड क्लाउड। जितना नदी नाला पर्वत, उनका जो भिन्नता है वो अलग, मतलब वो विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, तुम भीष्म आदि प्रभृति व्यक्तियों का देहों को तुम्हारे देह से अलग ये समझकर उनके साथ अनुराग की संबंध में बांधा हुआ। लेकिन जब तुम ज्ञान की भूमिका में ऊपर उठोगे, तुम देखोगे सब एक है। वहां पर कातव कांता कस्ते पुत्र कामे जननी, ये सब आएगा। कौन किसका भाई, कौन किसका आचार्य, कौन किसका गुरु। गुरु के पास शिष्य गया है, तो गुरु बोल रहा है, देखो अभी मैं पता चल गया तुम्हारा मन की अवस्था क्या है, शिक्षा शुरू के पहले दक्षिणा दो। बोला क्यों? बोला ज्ञान होने के बाद कौन गुरु कौन शिष्य, तो मेरा दक्षिणा नहीं मिलेगा, तो पहले दक्षिणा दो। ऐसे हुआ था जब भगवान शिव जी के पास नारद जी आया, बोला कुछ सत्संग करना पड़ेगा, राम कथा सुना। तो भगवान ने बताया, भाई पहले दक्षिणा दो, कथा सुनोगे तो दक्षिणा देना पड़ेगा, क्योंकि कथा सुनने के बाद तुम तो राम नाम में मौज हो जाओगे, तब तुमसे मैं दक्षिणा मांग नहीं पाऊंगा और तुम देने की अवस्था में भी नहीं रहोगे। इसलिए पहले तुम दक्षिणा के बाद समापन करो। भरद्वाज मुनि के उधर ऐसे हुआ। देखिए, ये दक्षिणा को आप ऐसे समझिए, शिव जी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो शिव जी को भागवत सुनाने के लिए बोला। शिव जी 7 दिन का भागवत सुनाया और दक्षिणा मांगा। भरद्वाज मुनि ने दक्षिणा के स्वरूप बोला, मैं आपको दक्षिणा के स्वरूप राम कथा सुनाऊंगा। ये सुनने के, ये सिर्फ ये शब्द सुनने के बाद शिव जी का समाधि लग गया। ऐसे वक्ता और ऐसे श्रोता, आहा। ठीक है, चलिए हम लोग चर्चा में आगे बढ़ूंगा। तो देखो भाई, तुम ज्ञान की भूमिका में जब आओगे, तब कौन किसका भाई, कौन किसका आचार्य, कौन किसका गुरु, सब सारे वस्तु सारे व्यक्ति जैसे एक महासमुद्र में जैसे लहर उठता है, अभी उठ रहा है और दूसरे क्षण में वो विलीन हो जा रहा है। सारे तरंगमाला जो है, लहर है, ये सारे कल्पना है, समुद्र ही सत्य है, तरंग मिथ्या है। शिष्य सवाल पूछ रहा है, प्रभु ये शरीर ही नहा, ये किसका वाचक है? और नित्यस्य अनाशिनः अप्रमेयस्व विशेषण प्रयोग की अभिप्राय क्या है? मैं थोड़ा और चर्चा करूंगा, इसलिए बोल। इस देह में क्षेत्रज्ञ रूप में जो अवस्थित है, वो आत्मा ही शरीरी है या देही है। नित्य, अविनाशी
अप्रमेय, ये सारे जो विशेषण, ये तीनों के अंदर नित्य और अविनाशी एकार्थ बोधक है। ठीक है, आप बोलेंगे अगर एकार्थ है, तब शास्त्र में तो इसको बोला गया है पुनरुक्ति दोष है। अगर ये शब्द का दोनों का ही एक ही शब्द, देखिए शास्त्र चर्चा ऐसा ही होता है। हम आप लोगों को थोड़ा ग्लिम्स दे रहा हूं कि शास्त्र चर्चा कैसे होता है। जब आप बोल रहे हैं नित्य और अनाशी, ये एकार्थ है, तब तो पुनरुक्ति दोष हो गया। नहीं, इसमें जो साधारण पार्थक्य है, ये नाश शब्द की दो अर्थ है। जैसे बोल सक बोल सकते कोई बुखार में भोगते भोगते उनका शरीर नष्ट हो गया है। शरीर नष्ट हो गया मतलब मर नहीं गया। जैसे हर जगह पर इधर उधर खाने के बाद कई टाइम में नहीं खाया, इसलिए मेरा पाचन यंत्र नष्ट हो गया है। कुछ खाना खाने के बाद मुझे 5, 6, 7, 8 घंटा लगता है पचाने में। और एक नष्ट शब्द का अर्थ है जैसे जीवन नष्ट हो गया है, मतलब जीवन नाश हो गया है। देह नष्ट हो गया मतलब जीवन का नाश हो गया। सो नित्य शब्द के द्वारा आत्मा की अविनाशित्व और अनाशी पद के द्वारा अविकारित्व, ये दोनों भाव व्यक्त हुआ है। आत्मा अप्रमेय मतलब परिमाप की अयोग्य है। अभी किसी ने पूछा कि प्रभु गुरुदेव, प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता, ये तीन अर्थ मुझे समझ में नहीं आता, थोड़ा सा आप बोल सकते। प्र की अर्थ है प्रकृष्ट, मान की शब्द होता है वजन, आकृति इत्यादि। मतलब जो वस्तु जैसे है उनको ऐसे ही अनुभव की नाम है प्रमा। ठीक है, प्रमा को कोई कोई शास्त्र में प्रमिति भी बोला है। जिसके द्वारा प्रमा या प्रमिति को जान सकते हैं उसको प्रमाण बोलते हैं। जैसे आकृति और रूप का प्रमाण है आंख, शब्द की प्रमाण है कान, स्वाद की प्रमाण है जिह्वा, वस्तु नरम है या गरम है इसका प्रमाण है हाथ, ऐसे कैसे स्मेल है उसका प्रमाण है नाक। प्रीयते अनेन इति प्रमाणम, जो वस्तु को आप प्रमाण कर सकते हैं, जैसे दिवाकर चैतन्य ऐसे है, तो जिसको आप प्रमाण कर रहे हैं वो प्रमेय है, और जो प्रमाण कर रहे हैं वो प्रमाता है। ठीक है, एकदम पानी की तरह सरल। गुड। प्रमाण कितनी प्रकार की है मैंने ये पहली वेदांत क्लास में बताया, लेकिन गीता क्लास में कभी नहीं बताया। प्रमाण बहुत प्रकार की है। एक एक दर्शन एक एक प्रमाण को स्वीकार किया है। जैसे चार वाक जो है, चारुवाक, जो लोग निरीश्वरवादी है और
ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, अगर घी खाने का इच्छा है तो ऋण करके भी खाओ। ये जिनका मतवाद है वो है चारवाक। ये लोग क्या बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रमाण है। वैशेषिक मतलब कणाद ऋषि, जिनको सौगत मत भी बोलता है, उसमें दो प्रमाण की स्वीकृति दिया है, प्रत्यक्ष और अनुमान। आचार्य कपिल का जो सांख्य मत है या पतंजलि महर्षि का जो योग मत है, उसके अनुसार प्रमाण तीन प्रकार की है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। जो न्यायिक नैयायिक जिसको बोलते हैं न्याय दर्शन जिनका है, वो लोग चार प्रमाण को स्वीकृति दिया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। जो प्रभाकर मत जो है उसमें क्या है, पांच प्रकार की प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, ये पांच प्रकार की प्रमाण। वेदांतियों की मत प्रमाण छह है। जैसे हम लोग जिस स्कूल में है अद्वैत वेदांत, वो छह प्रमाण स्वीकार कर, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। जो पौराणिक है वो लोग आठ प्रमाण को स्वीकार करते, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य। और तांत्रिक लोग जो है उनका प्रमाण 9 प्रकार की है। ये 8 के बाद एक प्रमाण है जिनका नाम है चेष्टा। मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य, चेष्टा। ठीक है, तो इसका एक श्लोक है, प्रत्यक्षम एवं चार्वाकाः कणाद सौगतौ पुनः अनुमानञ्च तच्चापि सांख्याः शब्दस्य ते उभे न्यायिक देशिनोप्येवम् उपमानञ्च केवलम् अर्थापत्या सहितानि चत्वार्याहुः प्रभाकराः। ये है जो श्लोक, और इसके ऊपर और थोड़ा चर्चा है। मैं अगली क्लास में इसके ऊपर चर्चा करूंगा। हरि